अब ये सोच कैसे आई है कि आपने इतना बड़ा मार्केट का गैप जो है वो कवर किया है, उसको कैप्चर किया है और सोचा है उस बारे में? पाकिस्तान में आपको देखने को नहीं मिलता, लेकिन हमने जब पिंडीस नंबर रिसर्च की तो हमें यहाँ पे किसी भी जगह कोई ऐसी जगह नहीं मिली जिधर आपको ऊँट का गोश्त या ऊँट की कोई चीज़ मिले। अक्सर लोग यहाँ पे सवाल भी करते हैं, जी पता नहीं किस चीज़ का गोश्त बेच रहे हैं। हम्म। ठीक है, हम उनको कहते हैं यार ये ऊँट का ही गोश्त। या तो मैं इसको फेक कह सकता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जवानों, क्या हाल है आपका? ठीक हो, खैरियत से हो? यार आज हम एक बिज़नेस आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं बिज़नेस को सक्सेसफुल करने का सबसे पहला राज मार्केट का गैप ढूंढो। मार्केट का गैप आपको मिल गया, समझो आपका बिज़नेस सक्सेसफुल है। आपने दुम्बा कढ़ाई खाई होगी, बीफ कढ़ाई खाई होगी, बीफ पुलाव खाया होगा, लेकिन ऊँट की कढ़ाई खाई है कभी? ऊँट पुलाव खाया है कभी? जी हाँ, आज हम एक ऐसे रेस्टोरेंट में मौजूद हैं जिसका नाम है लजीज़ा। फेज़ 7 बहरिया में मौजूद है ये रेस्टोरेंट और रिसेंट ओपन हुआ है। इन्होंने मार्केट की गैप को सबसे पहले कैप्चर किया है। मार्केट का गैप क्या है? इन्होंने ऊँट पुलाव और ऊँट कढ़ाई दोनों चीज़ें लाई हैं, ऊँट के टिक्के भी लाए हैं। चलें आपको उनके ऑनर से मिलवाते हैं और बाकी आपको रेस्टोरेंट की सिटिंग वगैरह भी बताते हैं, और इसी के साथ और जो उनसे क्वेश्चन डिस्कस करने होंगे, जो इन्फॉर्मेशन लेनी होगी, वो भी आपको ज़रूर बताएंगे। आइए। अच्छा रवि यार, सुनाई कैसे हैं? शुक्र अल्लाह का जी, आप सुनाए ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। यार रवि, सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने एक रेस्टोरेंट खोला, खैर और मुबारक, खैर ये बड़ी मुबारक। बात है। लेकिन रवि, हमने गोश्त बहुत खाए हैं, बकरे का भी खाया है, ठीक है, दुम्बे का भी खाया है, गाय का भी खाया है, मतलब आप बीफ मटन कह लें, बीफ पुलाव कह लें, ये सारा कुछ हमने खाया है। लेकिन यार ऊँट का गोश्त आई थिंक तो कि मैंने एक दो बार खाया, लेकिन वो भी हमने खुद बना के खाया। हमें रेस्टोरेंट में वो चीज़ कभी नहीं मिली। क्या मतलब ये सोच कैसे आई है कि आपने इतना बड़ा मार्केट का गैप जो है वो कवर किया है, उसको कैप्चर किया है और सोचा है उस बारे में? ये सोच आई कहाँ से आपको? अच्छा, बेसिकली ये रही भाई, ये मेरे वालिद साहब के जहन में आया था, उन्होंने हमें एक आइडिया दिया था। वो भी शुरू ऐसे हुआ कि हम खुद कुर्बानी करते थे ऊँट की। हम्म। तो उधर से एक दिन वैसे ही घर में बैठे बैठे जिक्र हुआ कि मार्केट में हर चीज़ का गोश्त आपको मिल रहा है, कोई किसी भी चीज़ का आप खाना चाहें आपको मिल रहा है, लेकिन जो ऊँट का गोश्त है ना, वो आपको पाकिस्तान में ही आपको देखने को नहीं मिलता। लेकिन हमने जब पिंडीस नंबर रिसर्च की तो हमें यहाँ पे किसी भी जगह कोई ऐसी जगह नहीं मिली जिधर आपको ऊँट का गोश्त या ऊँट की कोई चीज़ मिल रही हो। हम्म। तो इस पे डिस्कशन हुई, फिर अचानक ही हमने कहा कि एक मार्केट गैप है, तो बिज़नेस के लिए यही चीज़ चाहिए होती है, मार्केट गैप जब आपको मिल जाता है आपने बस उसको कैप्चर करना है। ठीक है, बस उसके बाद हमने इसकी तरफ जहन यार बनाया और हमने मार्केट एक गैप स्टार्टअप को लिया। आपने कैप्चर किया, मार्केट गैप को आपने पूरा किया। मुझे ये बताएं कि आपने जब से स्टार्ट किया, काफ़ी लोगों को पता लग चुका होगा कि यहाँ पे कैमल मीट मिल रहा है, बिल्कुल और बिल्कुल। कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है? अच्छा, पहले तो लोग आके पूछते हैं कि यार जी हमने सुना है कि ये ऊँट का गोश्त नमकीन होता है या कुछ जिस तरह आप कभी भी भारी सुनो होता है भारी मैदे के होता लिए। है, खाने नहीं होता। पहले तो हम उनको कहते हैं कि आप एक दफ़ा खाएं, उसके बाद हमें बताना कि ये गोश्त कैसा था। ठीक है, और जिस चीज़ से भी रिव्यू लेते हैं हमने पूछते हैं कि आपको गोश्त कैसा लगा, कोई भारी नमकीन, कहते हैं ये तो फ़र्क ही नहीं है ना, लोगों ने वैसे बनाया हुई चीज़, ये तो समझे कि नॉर्मल आप बीफ खा रहे होते हैं ना, तो वो कहते हैं उससे बहुत एक डिफरेंट चीज़ है। आपको उसका जो गोश्त का टेस्ट है वो एक हम्म। अलग चीज़ मिलती है हम्म। आपको, आप खाते हैं ना आपको मज़ा आता है। और सबसे मेन चीज़, ये भारी नहीं करता। आप बीफ खाएं ना तो आपको वो गोश्त भारी कर देता है, हम्म। लेकिन ये आप जितना मर्जी खाएं लेकिन आपको भारी नहीं करेगा यार कभी रवि ये भाई, गोश्त। आप ये क्लेम कर रहे हैं, इस बात पे मैं आपसे एग्री भी करता हूँ। मैंने क्योंकि आपका पुलाव ट्राई किया, वो उसने भारी नहीं किया। लेकिन यार मैंने एक बार कैमल मीट खाया था, कैमल मीट ने मैंने दो बोटियाँ उसकी ली और मेरा मैदा बहुत भारी हो गया था। तो ये आपका गोश्त खा के क्यों नहीं हो रहा है, इसकी क्या वजह है? देखें या तो मैं इसको फेक कह सकता हूँ, ठीक है, या फिर मैं कह सकता हूँ कि आप क्या स्ट्रैटेजी यूज़ करें या क्या इसमें चीज़ें यूज़ करें, इंग्रेडिएंट्स यूज़ करें कि वो मुझे भारी नहीं कर रहा। आप खुद एक्सप्लेन करें। इसमें आप कोई भी गोश्त कभी भी लेते हैं ना, बेशक वो कैमल का गोश्त हो या किसी और चीज़ का गोश्त हो, अगर उसकी कुकिंग सही नहीं हुई होगी, हम्म। ठीक है, आप कोई नॉर्मल चीज़ आप बीफ ले लें, आप नॉर्मल, आप उसको भी कुकिंग सही नहीं हुई होगी ना, तो आपको वो भी भारी कर देगा। हम्म। ठीक। और कैमल के अंदर आप देखें पूरी अरब दुनिया ये खाती है। ठीक ठीक है। है, हम ये दो चार मुल्क हैं जो इस पे जोर देते हैं। आप शेख हजरात को देखें उनका आपने खुद माशाल्लाह देखा भी हाँ। होगा कि उनका जोर दुम्बा और ऊँट के इसके अलावा उस जोर नहीं ठीक है। देता। आखिर कोई चीज़ है इसके अंदर, एक सुन्नत भी चलती आ रही है, वहाँ भी, वहाँ से हमें हम्म। ऊँट की हम्म। अक्सर जगह पे मिलता है कि ऊँट खाया जाता था। तो ऊँट के अंदर जो कुकिंग है ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है।
आपने ठीक है। कुकिंग अच्छे तरीके से करनी है, आपका एक गोश्त कला हुआ हो। इसके अंदर ना कोई हम जिस तरह होता है ना चर्बी शामिल करना कुछ भी, तो इसके अंदर किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके ठीक है। गोश्त के अंदर वो जो चर्बी शामिल करते हैं ना, तो वो चीज़ें इसके गोश्त के अंदर मौजूद होती हैं, मौजूद उसको होते हैं। नरम करते हैं, ऑयली ठीक करते है। हैं। वो उसके गोश्त के अंदर नेचुरली ये चीज़ें होती हैं। सही है। तो इसलिए हमें वो चीज़ें शामिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती जो भारी करती हैं। चर्बी सबसे मेन हुँ, चीज़, चर्बी जो आपको हुँ। भारी कर देती है, ठीक है, तो वो हम इसमें शामिल नहीं करते। हम बिल्कुल सिंपल कुकिंग करते हैं, और जिस ने भी आज तक खाया तो वो यही कहता है यार एक अलग टेस्ट और अलग रिस चीज़ मिली है। रिस्पॉन्स आपको नॉर्मल से अच्छा मिला? बहुत अच्छा मिला है। डे बाय डे लोग एक बंदा दूसरे को लेकर आता है, दोस्तों को लेकर आता है। ठीक है। हमारे कस्टमर्स, बहुत सारे ऐसे कस्टमर हैं जो अपने मेहमानों को भी इधर लेकर आते हैं, आओ यार आज तुम्हें नई चीज़ खिलाते हैं। वैसे दोस्तों में बैठे बैठे हुँ, हो जाता है ना कि आओ यार नई चीज़ खिलाते हैं जी, हुँ। आज तुम्हें ऊँट का गोश्त खिलाते हैं। तो ठीक। उस तरह हमारे पास बहुत सारे कस्टमर आए हैं कि यार क्या और हो कोई नई चीज़ खिलाते हैं। हाँ, नो डाउट ये मार्केट का गैप है, और जब ऊँट का गोश्त लोग सुनते हैं तो वो अट्रैक्ट भी करती है वो चीज़ कि यार ऊँट का गोश्त खाते हैं। बिल्कुल। मुझे ये बताएँ कि आपके पास जो सिटिंग है, वो क्या ये आउटडोर ही आपने रखी हुई है? सिटिंग के वाले से, सिटिंग जो है हमने आउटडोर भी रखी हुई है। हुँ। आउटडोर के अंदर आपने देखा होगा हम थोड़ा सा देसी टच देसी दिया है। टच दिया हुआ है, जरा बिल्कुल, और खुले खुले बेहतरीन लोग टच बैठते दिया हैं, हुआ है। बेहतरीन टच, लोग इधर आके बैठे रहते हैं, गपशप लगाते हैं अपनी। तो हमारे पास इंडोर भी अच्छा, बिल्कुल फैमिली के हिसाब से इंडोर भी हमारे पास पूरा हॉल है। हमारे पास आउटडोर भी है, और आप समझें कि आपको किसी किस्म की कमी नहीं महसूस होती इस होटल में आके, आप कहें अच्छा, कि सिटिंग की कोई कमी हो मतलब किसी दोनों के, तरह की सीटिंग दोनों है, तरह की इंडोर और सिटिंग। आउटडोर। बिल्कुल। मुझे एक और बात बताएं कि कैमल मीट और बीफ में, या दुम्बा कह लें आप, मटन कह लें, कुछ भी कह लें, इसमें प्राइस का क्या गैप है? प्राइस का कितना गैप आता है? क्या कैमल मीट महंगा है? कैमल मीट नॉर्मल बीफ से तो महंगा है, ठीक है। ठीक है, नॉर्मल बीफ से आपको महंगा मिलता है। लेकिन आप मटन कह रहे हैं, मटन से थोड़ा सा कम रेट पे होता है। ठीक है। लेकिन आप इस टाइम देख लें, लैक ऑफ अवेलेबिलिटी है, यहाँ पे मिलता नहीं है, ठीक है, मेन चीज़ तो वो है। अब मेन लेके किधर क्वेश्चन से, पे आप आए हैं, बिल्कुल। मेन क्वेश्चन तो यहाँ पे आ गया। तो फिर ऐसा जगह ढूंढना यहाँ से मिले भी ऊँट का गोश्त। आजकल पाकिस्तान आपको पता है कि अक्सर लोग यहाँ पे सवाल भी करते हैं जी पता नहीं किस चीज़ का गोश्त बेच रहे हैं, हम्म। ठीक है, हम उनको कहते हैं यार ये ऊँट का ही गोश्त है, हमें हमें देखो ठीक यार है। हमें क्या लगता है, हमने एक नया ट्रेंड लाया, तो हम्म। हम कोई ऐसी दो नंबर चीज़ ला सकते हैं। तो सबसे मेन चीज़ ये है, और उसको लाना यहाँ पे और यहाँ तक ला के ठीक रखना, क्योंकि करीब करीब से मिलता नहीं है ये आप मत। अच्छा यार, कैमल का गोश्त पूरा करना बहुत मुश्किल बात है। तो ये आप कहाँ से ला रहे हैं, इतना कहाँ से पूरा कर रहे हैं? ये तो हमें तो शक हो रहा है कि आप बीफ दे रहे हैं, यहाँ तो ऊँट का गोश्त मिलता ही नहीं है, तो कैसे पूरा कर रहे हैं? बिल्कुल यही बात है, ये सवाल बहुत सारे कस्टमर्स के जहन में भी आता है, जैसे मैंने आपको बताया। अच्छा, इसके अंदर ये था, हमने करीब करीब बड़ा ढूंढने की कोशिश की कि कहीं करीब से हमें मिल जाए। ज़ाहिर है हर बंदा अपना देखता है यार जिधर से मुझे बचत हो कुछ, तो हमें करीब से मिल रहा था, लेकिन वो शक वाला था यार कि क्या पता क्या करें, क्या बनेगा। फिर हमें जाके कराची में मिला, अच्छा। ठीक है, कराची में बंदा मिला सही, और फिर भी हमने उन पर यकीन नहीं किया। ठीक है। हमने भी मंथली सैलरी उसको एक दी हुई है, वो बंदा और काम करता है, लेकिन मंथली उसको हम अपने काम की सैलरी देते हैं, हम्म। ठीक है। वीक में एक दफ़ा या दो दफ़ा जब भी हमें गोश्त मंगवाना होता है, उसने खुद पास बैठना है, ठीक ठीक है, है। जिस हिस्से का काम गोश्त करते हैं उसने वो कटवाना, हम्म। प्रॉपर वीडियोस बनाना, वहाँ पे इतने केजी हो गए, फिर उसको पैक करवाना, फिर आर्टिफिशियल, आपको पता है आइस आजकल बन रही है, ठीक है, तो आर्टिफिशियल आइस के अंदर पैक करवा के बॉक्सेस पैक करवाना, और वो बॉक्सेस हमें यहाँ पे डिलीवर किए जाते हैं, अच्छा। ठीक है, वो 1.5 दिन में तकरीबन यहाँ पे पहुँच जाते हैं। तो ये एक मुश्किल प्रोसेस है, ये अगर इतने दूर से आप मंगवा रहे हैं, उसमें एक्सपेंस भी तो काफ़ी आता होगा। एक्सपेंस आता है ना, तभी तो। ये पर केजी आपको यहाँ पहुँच कर कितने का पड़ता होगा? राउंड अबाउट आप कह रहे हैं 2000 से 2200 के दरमियान की यहाँ अच्छा, पे। अगर ये आप कह लें कि हमें यही चीज़ पिंडी इस्लामाबाद में मिल रही है, अगर गोश्त यहाँ पे ही मिल रहा है, तब इसमें कितना फ़र्क आ सकता है? अब इसमें राउंड अबाउट वो तो फिर आप समझें कि 1600 1700 पे अगर यहाँ पे मतलब कोई 30 बंदा to 40% आपको लिवरेज मिल सकती है, मिल डिस्काउंट सकती मिल है, मिल सकता है। सकती है, अगर यहाँ पे कोई करे सही तरीके से। अच्छा। यहाँ पे डिमांड नहीं, डिमांड एंड सप्लाई है, यहाँ पे हम्म। डिमांड नहीं है, कराची ठीक में है। डिमांड बहुत ज़्यादा है, सही। तो इस वजह से उधर से हमने, अब वहाँ पे आपको फ्रेश मिल जाता है, यहाँ वाले वीक में एक दफ़ा करेंगे, वहाँ वाले वीक में अब 3 दफ़ा करते हैं। ठीक हो गया, बेहतरीन हो गया। अब मुझे ये बताएं ज़रा कि आप जो ऊँट का गोश्त है उसे यहाँ पे किस किस तरह यूज़ कर रहे हैं, उसकी क्या क्या चीज़ बना के हमें दे रहे हैं? अच्छा, उसके अंदर ऊँट के अंदर ना स्टार्टिंग में हमने सिर्फ स्टार्ट जब किया था उस टाइम, ज़ाहिर है हर बंदा स्टार्ट करता है, उसके अंदर हमने सिर्फ उस टाइम ऊँट का पुलाव ही रखा था। ठीक है। तो
आस्ता आस्ता हमें ज़ाहिर है मार्केट सिखाती है बंदे को। हाँ हमने नया बिजनेस स्टार्ट किया तो फिर एक पता चला कि यार सिर्फ पुलाव से काम नहीं चलेगा, लोग जो है ऊँट की और चीज़ें भी खाना चाहते हैं, ठीक है। तो फिर बस अल्लाह ताला ने हिम्मत दी तो फिर एक नया स्टेप लिया। ठीक उसके है। अंदर फिर हमने इसकी कढ़ाई, ठीक है, हाँ 3-4 किस्म की कढ़ाई, उसके अंदर इसका सीख कबाब आपको मिल जाता है, ठीक इसके है। टिक्के मिल जाते हैं। इसके टिक्के बड़े स्पेशल होते हैं। इसके सही। टिक्के जो होता है ना उसकी जो बोटी होती है वो बड़ी नरम होती है, ठीक चलो। है। इसके टिक्के मिल जाते फिर हैं मतलब आपको, चखा इसका रहे हैं पुलाव जब हमें तिके चखा रहे आपको चखा रहे हैं आप चेक करेंगे, आपको इंशाल्लाह पता लगेगा सही कि है। वाकई टिक्के के अंदर कोई खास चीज़ है, चले जी डन हो ठीक है। गया। उसके अंदर ये सारी चीज़ें फ़िलहाल हम दे रहे हैं उसके अंदर। और कढ़ाई भी दे रहे हैं इसकी? कढ़ाई भी दे रहे हैं, कढ़ाई के अंदर नमकीन कढ़ाई आ जाती है, उसके अंदर दूसरी आप सलमानी कढ़ाई जो नॉर्मल बनती है उसके अंदर वो भी आ जाती है। तो कढ़ाइयाँ दे रहे हैं हम, और उसके अंदर हम रोस्ट भी बनाते हैं। अगर किसी का ऑर्डर हो तो उस पे हम रोस्ट भी बना के देते हैं उसको। चलें जी बेहतरीन हो गया। हमें काइंडली ये बता दें कि आपकी लोकेशन क्या है? अच्छा, लोकेशन बहुत ही सिंपल है। बैरियर टाउन फेज़ 7 के गेट से आप एंटर होते हैं। रावलपिंडी बैरियर टाउन फेज रावलपिंडी से। बैरियर टाउन फेज़ 7 गेट से आप एंटर होते हैं, ठीक हम्म। है। 2 चौक आप क्रॉस करते हैं ना तो राइट साइड पे आपको मिलता है DHA 1 का गेट, ठीक है। सामने आपको पुल नज़र आ रहा है DHA 1 ठीक हो बिल्कुल सामने इसके PSO पंप आ जाता है। फेज 7 बैरियर फेज 7 का पीएसओ पर PSO पंप आ जाता है। PSO पंप के साथ सेकंड सेकंड नंबर शॉप है। प्लाजा पे आपको ये और शॉप मिल जाती है। और ये है सर्विस रोड। ये बिल्कुल सर्विस रोड है, ये बायर एक्सप्रेस वे है, एक्सप्रेस ठीक है। वे के साथ बिल्कुल ये सर्विस रोड है। सर्विस रोड है। अच्छा, और इस रेस्टोरेंट का नाम क्या है? अच्छा, रेस्टोरेंट के नाम से बात याद आई कि इतना नया नाम है कि आप भी नाम से इधर ले ली सके। तो ये जो है नाम इसका लिजाज है, ठीक है। ठीक है। अक्सर लोग इसको ना लजीज पढ़ते हैं क्योंकि 1-2 जगह पे नाम हाँ। है लजीज, तो इसका नाम भी नया है बिल्कुल ना, ठीक है लिजाज लिजाज। बिल्कुल चेंज हो ये जाता क्या कहाँ से सोचा, नाम कहाँ से है। सोचा? ये बेसिकली नबी करीम सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि अलैहि वसल्लम के घोड़े का वसल्लम। नाम था, ओ तो माशाल्लाह। उधर से हमारे जहन में आया। और लजीज के साथ भी जुड़ता था एक किस्म का, लजीज का लफ्ज़ लिजाज आ गया, उधर से हमने ये लफ्ज़ उठाया। तो हमने कहा कि एक वहाँ से भी निस्बत हो जाती है, बंदा वहाँ से नाम उठाए। फिर उसके ऊपर हमने जो है इसकी रजिस्ट्रेशन और सारी चीज़ें उसी के नाम के ऊपर करवाई। चले, एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या ये रेस्टोरेंट आपका फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रहे हैं रेस्टोरेंट का, या इससे पहले आपके एक्सपीरियंसेस थे? नहीं, रेस्टोरेंट का कोई एक्सपीरियंस रेस्टोरेंट का एक्सपीरियंस पहली बार था। पहली बार अच्छा, कोई experience बंदा आपको एक फॉर अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, कोई बंदा रेस्टोरेंट शुरू करना चाह रहा है और वो सोच रहा है कि यार मैं रेस्टोरेंट के कारीगर कहाँ से लाऊं, रेस्टोरेंट के लिए बंदे कहाँ से लाऊं, कुक्स कहाँ से आएंगे, तो इसके लिए क्या करना पड़ता है? ये कहाँ से आते हैं, कहाँ से मंगवाने पड़ते हैं, क्या करना पड़ता है इसके लिए? असल में वही आपकी बात आ गई कि पास्ट एक्सपीरियंस ना हो तो बंदा ठोकरें खा के सीखता है। हाँ तो हमने भी स्टार्टिंग में बड़ी ऐड वगैरह लगा रहे सारा कुछ, लेकिन आपका जो सबसे मेन चीज़ है ना कि आपका जो मैनेजर होता है, ठीक है। मैनेजर जो होता है ना, अगर वो पास्ट एक्सपीरियंस लेकर आया है रेस्टोरेंट, चलाना तो आपने है, पॉलिसीज आपने बनानी, लेकिन जो वो बंदा होता है उसके ज़रिए आपको काफ़ी सारे बंदे मिल जाते हैं। ठीक है। बेसिकली वेटर्स आप कह दें, डिश वॉशर आप कह दें, कारीगर आपको ढूंढना पड़ता है। कारीगर एक जो है मुश्किल काम है, और ज़ाहिर है कहीं ना कहीं काम कर रहे होते हैं, फिर उनको वहाँ से लेकर आना, ये एक प्रोसेस होता उनको है। मतलब ज़्यादा सैलरी ऑफर करवानी पड़ती है, ज़्यादा सैलरी ऑफर, एडवांस ऑफर करवाना पड़ता है, तब एकदम तो कोई नहीं छोड़ता ना। तो एडवांस ऑफर करवाओ, फिर कोई बंदा वहाँ से छूट के आता है। तो ईजी है, यह है कि बंदा किसी फील्ड में पड़ जाता है, राब्ते हैं सिर्फ आप कहीं जी ज़रूरत है बंदा, फिर मैन टू मैन आपको एक भी होटल लाइन का बंदा मिल जाता है ना, वेटर भी आपको मिल जाता है ना, वो वेटर भी आपको एक ट्रैक पे चढ़ा देता है, आपको एक लाइन दे देता है कि सब बंदे उसके ठीक हो गया। ट्रैक पे आपको मिल जाते हैं। चलें, बेहतरीन हो गया। मुझे ये बताएं, हमारे चैनल के थ्रू, हमारे नाम से, अरीब जदून के नाम से, अगर आपके पास हमारा कोई यूट्यूब फैमिली मेम्बर आता है, उसको क्या डिस्काउंट ऑफर दे रहे हैं? उसके ऊपर ये मुझे लगा ही था ये सवाल होगा। तो कोई भी कस्टमर आपके नाम से आपको चैनल को देख के आएगा तो उस पर जितने भी हमारे कैमल आइटम्स हैं, तो उस पर टोटल 15% हम उस पर ऑफ करके देंगे, और टोटल बिल में भी हम डिस्काउंट आपके जो व्यूअर्स आएंगे उनको हम देंगे। इसमें एक और चीज़ ऐड करते हैं, कैमल नहीं, आपके होल अवर जो मेन्यू है उसमें आप उनको 15% डिस्काउंट देंगे, ठीक है। और ये ऑफ़र आप करेंगे 1 मंथ, ठीक है। ये ऑफ़र 1 महीने के लिए रहेगी। हमारी जिस दिन वीडियो ऑन एयर होगी उसके बाद 1 मंथ तक आप ये ऑफ़र जारी रखें, उसके बाद आप बेशक क्लोज कर दें, ठीक है। ज़्यादा जारी रखें क्योंकि आपका भी नया काम है, हम ज़्यादा लॉस नहीं देंगे आपको, बस 1 मंथ आप ज़रूर हमारे नाम पे ये कीजिएगा। ऑडियंस आपका बहुत शुक्रिया, और इसी तरह मार्केट गैप को सर्च करते रहें, अपने नए बिज़नेस आइडियाज़ मार्केट में लाते रहें। जिस तरह आज इन्होंने मार्केट गैप ढूंढा,
आज माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह इनका काम बेहतरीन चल रहा है, क्योंकि इन्होंने एक मार्केट गैप अच्छा ढूंढा, जो कि मार्केट में इस टाइम रेस्टोरेंट की मार्केट में सबसे बड़ा गैप है। इसी तरह आप भी कोई मार्केट गैप ढूंढें, बिज़नेस स्टार्ट करें, हमें इनवाइट करें, हम ज़रूर आपका भी इंटरव्यू करने या पॉडकास्ट करने या आपके साथ बातचीत करने आएंगे। हम तो चाहते हैं कि हमारा पाकिस्तान आगे जाए, हमारे यंगस्टर्स आगे जाए, हमारी यूथ आगे जाए, क्योंकि हम हमेशा से बिजनेसेस को प्रेफर करते आए हैं और करते रहेंगे इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। आप उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और हमें अपनी दुआ में याद रखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। हमने इसको टेस्ट किया है, कैमल कढ़ाई भी है हमारे पास और कैमल टिक्के भी हैं। दोनों चीज़ें लाजवाब हैं, बेहतरीन है। आप सबको रिकमेंडेशन है कि ज़रूर आएँ, ज़रूर टेस्ट करें। एक डिफरेंट टेस्ट मार्केट में आया हुआ है, इस डिफरेंट टेस्ट को ट्राई करें और मज़े करें।